महंत नरेंद्र गिरी की अचानक हुई मौत से हर कोई सकते में है। उनके निधन को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। नरेंद्र गिरी के पैतृक गांव में गनीमत माहौल है। नरेंद्र गिरी के पैतृक गांव में गमगीन माहौल है और उनके परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की होगी। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र गिरी का वास्तविक नाम क्या था और उन्होंने कहां तक पढ़ाई की, साथ ही साथ उन्होंने अपना घर कब छोड़ा था। हम मौजूद हैं प्रयागराज के छतौना गांव में। ये तकरीबन 45 किलोमीटर प्रयागराज से है और यही वो गांव है जहां पर नरेंद्र गिरी महाराज जो हैं वो पैदा हुए थे और तकरीबन 22 सालों तक इस गांव में रहे थे। ये रास्ता है, अगर आप शहर से आएंगे तो इसी रास्ते से आपको इनके घर की तरफ आना रहेगा और आप देख सकते हैं कि मैं आगे भी चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इनका जो पूरा परिवार है वो इसी जगह पर रहता है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं के परिवार का घर है और जो इनका मुख्य घर है वो ठीक हमारे जो सामने आप देख रहे हैं, जो नीम के पेड़ के सामने, ये महाराज जी का मुख्य जो घर है वो यहीं पर है। इनके जो बड़े भाई हैं वो यहाँ पर रहते हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 22 सालों तक वो यहीं पर थे। और जो पढ़ाई लिखाई की सामने बातें आ रही हैं वो भी हम अंदर जाकर के पूछेंगे कि आखिर महाराज कितना पढ़े लिखे थे, और ये भी जो सवाल सामने आ रहा है कि महाराज लिख नहीं सकते हैं, उसमें आखिर क्या सच्चाई थी। नरेंद्र गिरी का जन्म करीब 60 साल पहले प्रयागराज जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के छतौना गांव में हुआ। 4 भाई और 2 बहनों में नरेंद्र गिरी दूसरे नंबर पर थे। महंत नरेंद्र गिरी को बचपन में सब नरेंद्र प्रताप सिंह के नाम से पुकारते थे। पंजाब केसरी की टीम के साथ बातचीत करते हुए महंत नरेंद्र गिरी के बड़े भाई ने बताया कि नरेंद्र हाई स्कूल पास थे और जहां तक बात आत्महत्या की है तो ये सरासर गलत है। नरेंद्र कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। हम मौजूद हैं नरेंद्र गिरी महाराज के पुश्तैनी घर के सामने। आप देख सकते हैं ये उनका पुश्तैनी घर है और हमारे साथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य हैं। हमारे बगल में जो खड़े हैं ये उनके बड़े भाई हैं और उनके ठीक बगल में भी आप देख सकते हैं वो उनके छोटे भाई हैं और 2 लोग जो हैं वो भतीजे हैं। हम सबसे पहले आपके पास आएंगे जी। आपको जब ये सूचना मिली कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्या मानते हैं, कैसे स्वभाव के थे और आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के? भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि आत्महत्या जैसी चीज़ वो सोच भी नहीं सकते थे और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT और CBI को जांच सौंपी है, मतलब सिफारिश की है। जो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, जो तथ्य होगा सामने आएगा। अच्छा, नरेंद्र गिरी महाराज आप लोग साथ कितने सालों तक यहाँ पर रहे हैं और कैसा स्वभाव था उनका? और लोग ये भी बता रहे हैं कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, लिखना पढ़ना तो गलत बात है। मतलब उनको लिखना आता था। वो हाई स्कूल पास थे, इंटरमीडिएट फेल थे। और वो कॉलेज के बारे में मैंने बताया, वहाँ कॉलेज में आज भी मौजूदा रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ टीमें आई थी जो जाकर रिकॉर्ड ले भी गई हैं। अच्छा, कितने सालों तक आप लोग के साथ यहाँ पर रहे हैं? बताया हमने आपसे कि 22 वर्ष की अवस्था तक हमारे साथ रहे। कैसा स्वभाव था उनका? उनका बहुत मिलनसार स्वभाव रहा। गांव देश में भी बड़े अच्छे ढंग से रहे, लेकिन जब यहाँ से गए तो फिर वही सन 2000 में ही मुलाकात हो पाई। अच्छा, तब ये संत हो गए थे। तब ये हो गए थे। अच्छा, उसके बाद कभी यहाँ इस गांव में आप लोग से मिलने नहीं आए? जी जी जी। अच्छा, आप लोग जब जाते थे कभी तो वहाँ पर क्या सिर्फ श्रद्धालु भक्तों की तरह जाते थे? हाँ, घर के भी व्यक्ति ऐसा नहीं जाता था कि ये हमारे घर के हैं। सब वही श्रद्धालु भक्त की वजह से ही जाते थे और दर्शन करके चले जाते थे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हम उन्हीं के गांव में हैं और यहाँ पर जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं बेहद दुखी हैं और उनका ये कहना है कि जो भी जांच में सामने आएगा वो उससे संतुष्ट होंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी वो कुछ कह नहीं सकते कि आखिर आनंद गिरी जो जिनका नाम सामने आ रहा है वो दोषी हैं कि नहीं। अब फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है।
जानकारी के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी बचपन से ही साफ सुथरे स्वभाव के थे। महंत नरेंद्र गिरी अपने परिजनों से काफी प्रभावित थे। परिजनों के अनुसार नरेंद्र गिरी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते थे और यही वजह है कि उनके परिजन भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।